अब आज हम सीखेंगे कि एंटी लॉग कैसे फाइंड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ढूंढना है एंटी लॉग ऑफ 2.1234, करेक्ट। इसका अगर आपको एंटी लॉग फाइंड करना है तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप एंटी लॉग टेबल देखेंगे तो वो पॉइंट से ही शुरू होता है। आपको मैं एंटी लॉग टेबल दिखा देता हूँ। दिखता तो वो लॉग टेबल की तरह ही है, बट इफ़ यू सी दिस केयरफुली, ये होता है 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, तो ये ऐसे जाता है 0.99 तक, करेक्ट। फिर वैसे ही सेक्शन होता है 0 to 9 जैसे लॉग टेबल में होता है, और आखिर में ये आपका मीन डिफरेंस का ब्लॉक रहता है, राइट। आई विल जस्ट राइट MD ओवर हियर, 1 से लेके 9 तक। तो एंटी लॉग अगर आपको देखना है तो पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स आते हैं उनको कंसिडर करना है। तो आपको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखने हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद है 1 2 3 4, यानी कि हम देखेंगे 12 अंडर 3 अंडर 4, करेक्ट। तो अगर मैं 12 अंडर 3 अंडर 4 देखता हूँ, सो लेट मी हैव अ लुक हियर। ये 12.12 अंडर 3 है 1327, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1327। और आगे अंडर 4, मीन डिफरेंस में अगर अंडर 4 जाते हैं तो 1, मतलब इसमें हम +1 कर देंगे, करेक्ट। तो आपका जो टोटल आएगा वो होगा 1328, करेक्ट। सो आपको ये वैल्यू मिल गई। तो पहले आप ये वैल्यू लिख लीजिए 1328। सो 12 अंडर 3 वो था 1327, और अंडर 4 हमें मिला 1, सो टोटल आ गया 1328। अब क्या करना है, आपको एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे लिख देना है। तो पहले हम आंसर साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, तो जो भी पहला डिजिट है उसके बाद आप पॉइंट डाल दीजिए, इनटू 10 रेज टू। अब हमेशा साइंटिफिक फॉर्म में हम 10 रेज टू समथिंग लिखते हैं, राइट। अब ये 10 रेज टू क्या आएगा, तो ये वाला जो वैल्यू है 2, करेक्ट, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सो इट बिकम्स 10 स्क्वायर, राइट। सो 1328 लिखा, फिर एक पॉइंट डाल दिया, इनटू 10 रेज टू, ये वाला जो नंबर था पॉइंट के पहले, वो नंबर हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ ये नंबर +2 है, तो सिंपली आपको 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट करना है। अगर ये +1 होता तो ये एक प्लेस राइट में शिफ्ट होगा। यहाँ अगर -1 होता तो ये एक प्लेस लेफ्ट में जाएगा। सो अगर पॉजिटिव पावर है तो पॉइंट उतने प्लेसेस आपको राइट में शिफ्ट करना है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, अगर हम इसे शिफ्ट करते हैं 1 2, राइट, तो आपका फाइनल आंसर हो जाता है 132.8। लेते हैं एक और एग्जाम्पल। अब सपोज आपको ढूंढना है एंटी लॉग ऑफ बार 2.0341, ओके। अब जैसे मैंने कहा था एंटी लॉग में पॉइंट के बाद ही 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेते हैं, 0 को भी कंसिडर करना है। तो 0.03 अंडर 4 अंडर 1, तो मैं लॉग टेबल में देख लेता हूँ। 03 अंडर 4 अगर आप देखें तो ये आता है 1081, सो 1081 प्लस मीन डिफरेंस में देखना है अंडर 1, तो अगर आगे जाते हैं अंडर 1 आता है 0, तो ये जो टोटल आ गया आपका वो है 1081। फिर से आप लिखेंगे 1081, ये पॉइंट फिक्स यहाँ पे डाल देना है, इनटू 10 रेज टू, अब यहाँ बार 2 है तो आप यहाँ लिख लीजिए -2। अब पावर में -2 है, यानी कि ये जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा 2 प्लेसेस, तो आपको मिलेगा 0.01081, ओके। तो पॉइंट यहाँ पर था, 2 प्लेसेस हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, तो आपको ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा एंटी लॉग कैसे लेना है। सपोज वी हैव एंटी लॉग ऑफ 1.2739, इसका हमें एंटी लॉग लेना है।
अगेन हम ग्रुप करेंगे 27 अंडर 3 अंडर 9। तो 27 अगर अंडर 3 देखते हैं 0.27 अंडर 3, अब अंडर 3 में है 1875, सो आई राइट 1875। और आगे मीन डिफरेंस में अंडर 9 देखना है, तो अगर अंडर 9 देखते हैं तो ये आ जाता है 4। तो इन दोनों का टोटल हो जाता है 1879। फिर से हम यहाँ लिख लेंगे 1879, ये फिक्स पॉइंट यहाँ पे डाल दिया, इनटू 10 रेज टू यहाँ पे क्या है 1, पॉजिटिव 1 है तो ये पॉइंट होगा शिफ्ट राइट में, एक डेसिमल पॉइंट यहाँ आगे चला जाएगा। सो आपका जो आंसर आएगा वो है 18.79। तो बेसिकली रूल सिंपल है, डेसिमल पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट्स कंसिडर कीजिए, ओके, ऑब्टेन द एंटी लॉग, फिर फर्स्ट डिजिट के बाद फिक्स्ड पॉइंट डाल दीजिए और इनटू 10 रेज टू, ये पॉइंट के पहले जो नंबर है उसको रेज टू इस पावर में डाल दीजिए। पॉजिटिव पावर है तो उतने प्लेसेस आपको राइट शिफ्ट करने हैं, नेगेटिव पावर है तो उतने प्लेसेस आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में। तो ये था एंटी लॉग फाइंड करने का मेथड।